वेलकम टू स्टडी स्केल पैमाना पढ़ाई का। और आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं बीए थर्ड ईयर के हिंदी साहित्य के सिलेबस को। सबसे पहले देखते हैं इसका पेपर 1 जो कि है जनपदीय भाषा साहित्य छत्तीसगढ़ी। पाठ्य विषय देखते हैं रचनाएं प्राचीन कवि संत धर्मदास के 3 पद। पहला गुरुपैया लागो नाम लखा दीजो हो, दूसरा नैना आगे ख्याल घनेरा, तीसरा भजन करो भाई रे ऐसन तन पाई के। संदर्भ जो है वो है धर्मदास का शब्दावली से उद्धृत है। सेकंड जो है लखनलाल गुप्त का गद्य सोनपान, गद्य पुस्तक सोनपान से उद्धृत। अर्वाचीन रचनाकार डॉक्टर सत्यभामा आंडिल रचित गद्य सीख सीख के गोठ, गद्य पुस्तक गोठ से उद्धृत लिया गया है ये। उसके बाद चौथा जो है उसमें देखने को मिलेगा डॉक्टर विनय पाठक की कविताएं तय उठथस सूरज उठे। दूसरे में देखने को मिलेगा एक किस्म के नियाव, एकादशी और अनचिन्हार पुस्तक से उद्धृत है ये। उसके बाद देखने को मिलेगा मुकुंद कौशल का छत्तीसगढ़ी गज़ल 6 बित्ता के मनखे देखो से मछरी मन लाख लेथे तक। ये पुस्तक जो है छत्तीसगढ़ी गज़ल नाम से है और ये उसके पेज 17 से लिया गया है। द्रुतपाठ के रचनाकार व्यक्तित्व और कृतित्व में देखने को मिलेगा सुंदरलाल शर्मा, कपिलनाथ कश्यप, रामचंद्र देशमुख। रंगकर्मी के बारे में अंक विभाजन सेम है। 75 नंबर का पेपर है। व्याख्यात्मक पर 3 प्रश्न 21 नंबर, आलोचनात्मक पर 2 24, लघु उत्तरीय प्रश्न 5 15 नंबर के, वस्तुनिष्ठ 15 नंबर। इकाई विभाजन देख लेते हैं कैसे कैसे पढ़ना है। ऊपर जो मैंने पार्ट्स बताए हैं उनको तो यहाँ पर देखते हैं। इकाई 1 व्याख्या, इकाई 2 प्राचीन और अर्वाचीन रचनाकार, इकाई 3 में छत्तीसगढ़ी भाषा का साहित्य, छत्तीसगढ़ी साहित्य का इतिहास, इकाई 4 में द्रुत पाठा के 3 रचनाकार और इकाई 5 में वस्तुनिष्ठ संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित। उसके बाद देखते हैं इसका सेकेंड पेपर जो कि है हिंदी भाषा साहित्य का इतिहास और काव्यांग विवेचन। पाठ्य विषय देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है। पहला हिंदी भाषा का स्वरूप और विकास, हिंदी की उत्पत्ति, हिंदी की मूल आकार भाषाएं और विभिन्न विभाषाओं का विकास, हिंदी भाषा के विभिन्न रूप, बोलचाल की भाषा, रचनात्मक भाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, संपर्क भाषा, संचार भाषा, हिंदी का शब्द भंडार, तत्सम तद्भव, देशज, आगत, शब्दावली। खंड खा में देखना है हिंदी साहित्य का इतिहास, आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, प्रमुख युग प्रवृत्तियाँ, विशिष्ट रचनाकार और उनकी प्रतिनिधि कृतियाँ और साहित्यिक विशेषताएं। काव्यांग में देखने को मिलेगा काव्य का स्वरूप और प्रयोजन, रस के विभिन्न भेद, विभिन्न अंग, विभावादि और उदाहरण। ठीक है। उसके बाद प्रमुख 5 छंद, दोहा, सोरठा, चौपाई, कुंडलिया, सवैया छंद के बारे में, शब्दालंकार, अनुप्रास, यमक, श्लेष, वकोक्ति, पुरुषोक्ति और प्रकाश। अर्थालंकार में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, भ्रांतिमान। संदर्भ ग्रंथ यहाँ पर दिए हुए हैं। उसके बाद अंक विभाजन सेम। इकाई कैसे पढ़नी है, इकाई विभाजन जो है ये देखना जरूरी है। इकाई 1 में हिंदी भाषा का स्वरूप और विकास पढ़ना है, यानी खंड का जो है वो पूरा इसमें आ जाएगा। इकाई 2 में हिंदी का शब्द भंडार, खंड का अंतिम वाला भाग जो था वो इसमें देखने को मिलेगा। इकाई 3 में हिंदी साहित्य का इतिहास, खंड खा जो है वो इसमें आ जाएगा पूरा का पूरा। इकाई 4 में काव्यांग, रस, छंद, अलंकार भाग ग से आ जाएगा और 5वें से जो है वो लघु उत्तरीय प्रश्न और वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं जो कि संपूर्ण पाठ्यक्रम पर यानी पूरे सिलेबस में से होता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने यहाँ पर देखा हिंदी साहित्य भाग 3 बीए का सिलेबस। मिलता है अगले वीडियो में, जुड़े रहिए स्टडी स्केल के साथ।